एक जिला और वहाँ की 10 सीटें और वहाँ से बीजेपी को मिली सिर्फ 0। और ऐसा मजबूत किला है ये समाजवादी पार्टी का, जहाँ पर समाजवादी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया विधानसभा चुनाव में, और 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपना जो मार्जिन था वो भी रिटेन कर लिया। तो इससे समझ में आता है कि ये कितना मजबूत है। और बीजेपी के सिटिंग एमपी को हराकर धर्मेंद्र यादव यहाँ से सांसद बने। तो आजमगढ़ एक ऐसा किला है जो कि अभेद्य लगता है, और वो समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ है। और ये मजबूत गढ़ सिर्फ अभी का नहीं है, जब से समाजवादी पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी मजबूत रही है। मुलायम सिंह यादव वहां से सांसद रहे, खुद अखिलेश यादव वहां से सांसद रहे, और धर्मेंद्र यादव जब यहाँ से सांसद बने तो बड़ी मजबूती से चुनाव उन्होंने जीता है। और बाईपोल में बीजेपी ने ये सीट जीती थी, उसके बाद ऐसा लगा कि शायद बीजेपी यहाँ पे कुछ गेन कर सकती है, पर जिस तरह से लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया उससे समझ में आता है कि समाजवादी पार्टी का ये जो किला है वो अभी और मजबूत हुआ है। अब इसमें बात करते हैं कि 2027 में भी ये किला ऐसे ही रहेगा, या इसमें कोई सेंध लग सकती है, या बीजेपी के लिए कुछ चांस बन सकता है। तो अगर आप इस वीडियो में रहते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि इन 10 सीटों पर क्या होने वाला है और आजमगढ़ 2027 में किसकी तरफ जाने वाला है। तो इन 10 सीटों की अगर आप बात करते हैं तो जो 2022 का विधानसभा चुनाव था उसमें समाजवादी पार्टी आगे है और 10 सीटें उन्होंने जीती है। और कई सीटें तो ऐसी हैं जिसमें कि कोई बदलाव की गुंजाइश 27 में भी नहीं लग रही है, और वहां मार्जिन बहुत ज्यादा है। अब आजमगढ़ इतना मजबूत किला क्यों है? क्योंकि जो पीडीए का पूरा स्ट्रक्चर है वो आजमगढ़ के लिए पूरी तरह से फिट होता है। जो भी पीडीए का कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसको एक टेक्स्ट बुक रिजल्ट के तौर पर देखेंगे तो वो आजमगढ़ आपको लेकर देगा, क्योंकि यहाँ जो कास्ट इक्वेशन है वो एकदम सटीक बैठती है। और ये समाजवादी पार्टी के लिए काफ़ी अच्छा काम किया लोकसभा चुनाव में। और विधानसभा चुनाव में जब पीडीए की बात समाजवादी पार्टी नहीं भी करती थी, तब भी ये 10 सीटें वहां पे समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रही थी। तो लगातार समाजवादी पार्टी ने यहाँ मजबूती बनाई, पर ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कभी कुछ किया नहीं। 2017 के रिजल्ट बताते हैं कि बीजेपी के लिए भी यहाँ चांसेस हैं, पर बीजेपी तभी जीत सकती है जब बीएसपी भी मजबूती से चुनाव लड़े। और आजमगढ़ में जो उनकी खुद की सीटें हैं, जो कि एससी सीट है आजमगढ़ की एक, और उसमें जो बाकी सीटें जहां पर कास्ट कॉम्बिनेशन बीएसपी के लिए सपोर्ट करता है, वहां अगर बीएसपी मजबूत होती है तो बीजेपी का चांसेस बन सकता है। क्योंकि जो जहां भी मार्जिन 8% 7% का विक्ट्री मार्जिन रहा है, अगर वहां बीएसपी अच्छा करती है और वो अपना वोट वहां से ले जाते हैं तो कुछ सीटों पर बात बन सकती है। नहीं तो आज की स्थिति में समाजवादी पार्टी यहां से बहुत मजबूत है। अब बात कर लेते हैं कि जो 10 सीटें हैं उसमें सीट वाइज अगर आपको बताऊं तो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जो सीट है वो है निजामाबाद की सीट। निजामाबाद की सीट ऐसी है जो कि अभी के स्थिति में समाजवादी पार्टी के लिए नो ब्रेनर है। वहां पे मार्जिन भी बहुत अच्छा था विधानसभा चुनाव में, और लोकसभा चुनाव में भी उस सीट पर मार्जिन काफी तगड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो सीट है इसमें समाजवादी पार्टी को ही गेन होगा। कास्ट इक्वेशन भी उनके हिसाब से काम करती है, और जो रिजल्ट भी आएंगे वो समाजवादी पार्टी के फेवर में ही आ सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी सीट की, मुबारकपुर की जो सीट है। मुबारकपुर की सीट भी काफी हद तक समाजवादी पार्टी के पास जा सकती है, क्योंकि यहां भी मार्जिन बहुत अच्छा था, और वो मार्जिन इस इक्वेशन के हिसाब से है कि समाजवादी पार्टी को यहां से वोट मिलते हैं। तो ये सीट भी समाजवादी पार्टी के लिए नो ब्रेनर है, और वो बड़े मार्जिन की सीट है, तो वो समाजवादी पार्टी के खाते में भी 27 में जा सकती है। उसके पीछे एक वजह ये भी है कि जो मुबारकपुर का इलाका है वहां बुनकर समुदाय बड़े नंबर्स में रहता है, और वो समाजवादी पार्टी को वोट करता है। तो उस वजह से भी एक उम्मीद जग रही है कि समाजवादी पार्टी को ये सीट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं फूलपुर पवई की। तो फूलपुर पवई की जो सीट है उसमें अगर आप मार्जिन की बात करें तो मार्जिन बहुत तगड़े हैं। और जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो वहां के एमएलए रमाकांत यादव का जो मार्जिन था वो 25,000 प्लस था। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्ट्रांग होल्ड है, और इसमें भी एसपी को ही सीट जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये मजबूत सीट है, आप इसको भी सेफ सीट समाजवादी पार्टी के लिए मान सकते हैं। ये तो 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी को शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ ऐसी सीटें भी हैं जो ठीक ठाक सीटें हैं। तो उन सीटों के बारे में अगर बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सीट है गोपालपुर की सीट। तो गोपालपुर की जो सीट है वो ऐसी मानी जा सकती है कि यहां अगर बीएसपी का कैंडिडेट मजबूत आता है तो समाजवादी पार्टी के लिए दिक्कत होगी। तो समाजवादी पार्टी का जो रवैया लोकसभा चुनाव में रहा, सीट वाइज उन्होंने कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर सब कुछ मजबूती से रहा, तो अगर वो यहां भी कंटिन्यू रहता है तो बीएसपी के आने से भी बहुत नुकसान नहीं होगा। तो ये ठीक ठाक का मतलब ये है कि यहां अगर बीएसपी मजबूत फाइट देती है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए दिक्कत होगी। नहीं तो ये सीट
भी समाजवादी पार्टी जीत सकती है। अब आते हैं सागरी की सीट पे। सागरी की सीट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नॉन यादव ओबीसी की सीट मानी जा सकती है और उसमें कुर्मी वोटों का काफी बड़ा इफेक्ट है। तो अगर यहाँ पर कैंडिडेट सिलेक्शन सही रहता है तो यहाँ से भी समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक बात जरूर है कि जिस तरह से बीजेपी नॉन यादव ओबीसी को बहुत हद तक रीच आउट कर रही है और इस बार कुर्मी उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष भी दे दिया है, तो समीकरण जरूर बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक तरफा मामला हो सकता है। तो ये जो सीट है वो कुर्मी डोमिनेंट सीट है और इस वजह से भी आप समझ सकते हैं कि बदलाव आ भी सकता है, पर अभी के हिसाब से समाजवादी पार्टी इस सीट पर आगे होगी। अब बात करते हैं आजमगढ़ सिटी की जो सीट है। वहां पर क्योंकि अर्बन वोटर्स में बीजेपी की तरफ झुकाव रहता है और जिस तरह से आजमगढ़ का मूड रहा है उसमें तो समाजवादी पार्टी आगे दिखती है, पर क्योंकि अपर कास्ट का जो वोट है वो बीजेपी के साथ है और अगर उसमें नॉन यादव ओबीसीज भी ऐड होते हैं तो भी एक बड़ा चेंज आ सकता है। तो आजमगढ़ की जो सीट है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी उम्मीद लगा रही होगी कि ये हम जीत सकते हैं। अगर बीएसपी ने कैंडिडेट दिया और वोट कटे तो आजमगढ़ सिटी की जो सीट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में जा सकती है। पर अगर अभी की स्थिति में देखें, क्योंकि 2022 की विपरीत स्थितियों में भी समाजवादी पार्टी जीती थी, तो यहां पर भी समाजवादी पार्टी को एज है। अब बात करते हैं अतरौलिया की। तो अतरौलिया की सीट भी थोड़ी सी टफ सीट हो सकती है, पर क्योंकि मोमेंटम बना रहेगा तो पिछली बार जैसे समाजवादी पार्टी ने जीता था वहां जीत हो सकती है। पर इसमें निषाद वोट का भी काफी हद तक डोमिनेंस है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्योंकि निषाद पार्टी एनडीए के साथ है तो उसका भी फायदा हो सकता है। तो ये जो 3 सीटें जो ठीक ठाक की मैंने बात करी, इसमें फ्लिप होने के चांसेस हैं, पर समाजवादी पार्टी का एज है क्योंकि वो कास्ट इक्वेशन के हिसाब से अगर कैंडिडेट देंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं उन सीटों की जहां पर समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। तो उसमें सबसे जो स्ट्रांग सीट मानी जा सकती है वो है दीदारगंज की सीट, क्योंकि दीदारगंज की सीट पर मार्जिन भी 6.5% के करीब था पिछली बार, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है कि यहां अगर वोट स्प्लिट हो जाएगा अपोजिशन का तो नुकसान हो सकता है। और बीजेपी इस बात को जरूर समझती है कि बीएसपी की कितनी इंपॉर्टेंस है। बीएसपी का जो अपना कोर वोटर है, यहाँ पे जाटव भी हैं, पासी भी हैं, तो उन वोटों का भी काफी हद तक झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ विधानसभा में जा सकता है। पर अगर बीएसपी मजबूत कर रही है अपने काडर को, अपने कार्यकर्ताओं को, तो अगर अच्छा कैंडिडेट भी देती है तो बीएसपी की तरफ भी एक माहौल बन सकता है। पर अगर वोट स्प्लिट हुआ तो कहीं ना कहीं बीजेपी के चांसेस बनेंगे। तो इसीलिए ये सीट जो है वो खतरे की घंटी समाजवादी पार्टी के लिए हो सकती है। अब बात करते हैं लालगंज की सीट की। लालगंज क्योंकि ऐसी सीट है वहां पर जाटव और पासी दोनों ही कम्युनिटीज रहती हैं, तो उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट है और इसमें बीएसपी का रोल यहां भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर अगर समाजवादी पार्टी कैंडिडेट अच्छा देती है और जिस तरह से उनका इक्वेशन है पीडीए का, उसमें वो नॉन जाटव दलितों को भी अपने साथ जोड़ रहे हैं, तो पासी वोट क्योंकि उनको बाकी इलाकों में मिलता है, तो अगर यहां पर भी मिलेगा तो वो भी समाजवादी पार्टी जीत सकती है। क्योंकि पिछली बार का जो मार्जिन है वो 6.5% के करीब है, तो आप समझ सकते हैं कि ये इतना आसान भी नहीं है। अगर कोई पार्टी इसको कम कर सकती है तो वो कॉम्बिनेशन में कम कर सकती है। तो अगर बीएसपी मजबूत होती है तो उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल सकता है, पर चांसेस यहां से भी समाजवादी पार्टी को ज्यादा हैं। बीएसपी कहीं ना कहीं अपने वोटर्स को अगर एकत्रित करती है तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी से बीएसपी सीट ले सकती है। अब लास्ट में मेहनगर की सीट की बात करते हैं। वो भी ऐसी सीट है, वहां पर भी जो डोमिनेंस है उसी तरह का कास्ट इक्वेशन है, तो वो भी समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकती है अगर कैंडिडेट सिलेक्शन अच्छा होता है। तो जो पूरी ओवरऑल बात यही है कि अगर समाजवादी पार्टी आजमगढ़ का अपना किला बचा लेती है तो वो फिर से 22 का परफॉर्मेंस अपना रिपीट कर सकते हैं 27 में, और शायद इसी के लिए पूरी ताकत इस इलाके में झोंकी जा रही है। और क्योंकि मजबूत इलाका है तो समाजवादी पार्टी कोई रिस्क नहीं लेगी, अपने मजबूत कैंडिडेट उतारेगी और उसी हिसाब से लड़ाई लड़ेगी। क्योंकि बीजेपी ने 17 में अच्छा किया था तो उनको ये उम्मीद है कि अब आजमगढ़ की तस्वीर भी वो बदल सकते हैं। पर जिस तरह से 2022 के चुनाव में आजमगढ़ में मजबूती दिखी समाजवादी पार्टी की, उसमें बीजेपी को थोड़ा उम्मीदें कम लगती हैं। क्योंकि एक कास्ट इक्वेशन भी अगर आप देखें तो वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए फिट बैठता है और ये बहुत बड़ा कारण है कि बीजेपी इतना ज्यादा पुश नहीं करेगी। एक और रीजन ये भी है कि जो कास्ट इक्वेशन और जो डोमिनेंस है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाता है। अगर आप यादव वोट की बात करें तो करीब करीब 85% यादव वोट समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है। अगर मुसलमानों की बात करें तो 90 से 95% तक का भी जो कंसोलिडेशन है वो समाजवादी पार्टी की तरफ है। तो अगर आप इतने 2 बड़े वोट बैंक अपनी तरफ कर लेंगे तो फिर जीतना किसी भी और पार्टी के लिए मुश्किल हो जाता है।
तो जो पीडीए की बात होती है समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो वो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर जो नॉन जाटव दलित भी हैं वो भी समाजवादी पार्टी की तरफ वोट कर सकते हैं। तो ये सारी क्वेश्चन तब बैठती है जब ऐसे ही चुनाव में समाजवादी पार्टी जाएगी। पर अगर थोड़ी भी चूक हुई तो जिस तरह से बीजेपी नॉन यादव ओबीसी और नॉन जाटव दलित को अपनी तरफ मिला रही है, तो वो कहीं ना कहीं पूरी क्वेश्चन चेंज कर सकता है और 2017 की बात भी रिपीट हो सकती है। तो दो ही सिनारियो हैं कि अगर समाजवादी पार्टी मजबूत रहती है तो करीब 8 से 10 सीटें ला सकती है और पूरा स्वीप कर सकती है। अगर समाजवादी पार्टी मजबूत नहीं रहती है और बीएसपी की डोमिनेंस आजमगढ़ में बढ़ती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा चेंज आ सकता है और इसमें जो इक्वेशन है वो 7-3 का हो सकता है और वो 3 सीटों में बीएसपी के लिए भी अपनी स्पेस बन सकती है। पर समाजवादी पार्टी 7 सीटों से नीचे आजमगढ़ में नहीं जानी चाहिए, ऐसा लगता है, क्योंकि ये मजबूत इलाका है और वो सारी चीज़ें समाजवादी पार्टी को सूट करती हैं जो इस इलाके का डेमोग्राफिक है। और बीजेपी के लिए उम्मीद यही है कि जिस तरह से अपर कास्ट उनके साथ है और उसमें नॉन यादव ओबीसीज और नॉन जाटव दलित उनके साथ ऐड होते हैं तो ही वो अच्छी परफॉर्मेंस यहां से कर पाएंगे। तो आजमगढ़ का काफी हद तक झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ है और विधानसभा में भी रहने की उम्मीद है और इसमें जो एक डोमिनेंस दिखती है समाजवादी पार्टी की वो आपको जरूर दिखेगी। तो आप अगर आजमगढ़ से हैं तो आप जरूर बताइएगा कि आपके इलाके में क्या माहौल है और किसकी तरफ ये झुकाव बढ़ रहा है। और आप इस वीडियो को ऐसे ही देखिए, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।